हमने पिछले पार्ट में देखा था पिल चर्च वाले लड़के को पीटने के बाद जब वापस फ्यूचर में जाता है तो गैंगस्टर बन जाता है, जिसके बाद वो वापस टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आता है। हमें आगे दिखाते हैं कि जब पिल पास्ट में पहुंचता है तो वो बीच पर होता है और उसके आसपास कोई भी नहीं होता। उसे समझ में नहीं आता वो कहाँ पर है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, मैनहोल तुमने मुझे कहाँ पर भेज दिया है, मुझे वापस स्कूल जाना था। और वो नशे की हालत में भी होता है जिस कारण वो उठ भी नहीं पाता। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है और वो पिल को उठने के लिए कहता है और ये पिल के अंकल होते हैं और वो पिल को बोलते हैं कि तुम मेरी मदद करने आए थे लेकिन तुम दिन में भी ड्रिंक करके नशे में रहते हो। और वो पिल को जल्दी से काम करने के लिए कहते हैं। तो पिल को पास्ट याद आता है कि उसके अंकल की बीच पर शॉप है और वो उनकी मदद करने आया था। फिर पिल बीच पर लेटा होता है और सोचता रहता है कि वो गलत टाइम में आ गया है और वो यहाँ रहकर कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और पिल को बोलती है तुम अभी भी नशे में हो। पिल उस लड़की को पहचान तो नहीं पाता पर उसे वो जानी पहचानी लगती है। वो पिल को बोलती है तुम बहुत प्यारे हो और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं पिल के सभी दोस्त बीच पर आ रहे होते हैं और सूजिन भी उनके साथ होती है और उन सबको पिल ने ही बीच पर बुलाया था। सूजिन जिनसुक को पूछती है कि पिल ने हम सबको बीच पर क्यों बुलाया। तो जिनसुक बोलती है और किस लिए, तुम्हारे लिए। अगर वो तुम्हें अकेले को बुलाता तो तुम नहीं आती, हम तो सिर्फ एक्स्ट्रा हैं। फिर हम अगले सीन में पिल को दिखाते हैं और उसे याद आता है कि आज के दिन आग लगी थी। अब क्योंकि पिल फ्यूचर से आया है तो उसे सब पहले से पता है, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपना फोन ढूंढने लग जाता है ताकि वो सूजिन को यहाँ पर आने से रोक सके, पर उसके फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तभी पिल देखता है कि सूजिन और उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं। तो पिल उन सबको बोलता है वापस घर जाओ, पर वो सब बीच के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। जिसके बाद पिल जिनसुक को बोलता है कि आज रात को आग लगने वाली है, पर उसको समझ नहीं आता पिल क्या बोल रहा है। फिर पिल के सभी दोस्त बीच पर बैठने के लिए कैंप सेटअप करने लग जाते हैं और पिल पागलों जैसे बाल्टियों में पानी भर रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान था आग के कारण। क्योंकि उसको याद आता है कि सूजिन को एक लड़का आग से बचाता है और वो उसको डेट करने लग जाती है। तभी वहाँ पर वो चर्च वाला लड़का आ जाता है और सूजिन को साथ में घूमने के लिए बोलता है। तो पिल सूजिन को पीछे करके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सूजिन के सामने आ जाता है और पिल सूजिन को बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और उस लड़के को बोलता है कि तुम वो शायद चर्च वाली पिटाई भूल गए हो। तो वो लड़का बोलता है कि हर लड़का लड़की के सामने बहादुर बनने की कोशिश करता है, पर पिल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसे चर्च वाली फाइट याद थी, लेकिन उसके सभी दोस्त उसको मना कर रहे थे। तभी वो चर्च वाला लड़का पिल को पंच कर देता है और वो एक ही पंच में गिर जाता है और सोचता है कि वो उस दिन तो जीता था। अब यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि जब पिल इस बार वापस पास में आया तो सब कुछ रीसेट हो गया। मतलब पिल ने जो पिछली बार पास्ट में चेंज किए थे वो हुए ही नहीं और ये फिर से ओरिजिनल पास्ट हो गया है, जिसका मतलब उसने चर्च वाले लड़के को कभी पीटा ही नहीं। जिसके बाद सूजिन उस चर्च वाले लड़के के पास जाती है और उसको कहती है कि वो अपने लव का कन्फेशन करने के कारण 2 बार शर्मिंदा हुई है। पहला तो जब उसने पिल की छुपकर फोटो खींची थी और उसे भेजी थी क्योंकि वो उसको बोलने से घबरा रही थी। तो वो चर्च वाला लड़का सूजिन को बोलता है कि दूसरी बार मैं होगा। तो सूजिन बोलती है कि दूसरी बार भी पिल ही है, वो हर बार अपने ऊपर इल्जाम ले लेता है और हर बार मेरी मदद के लिए खड़ा रहता है और मुझे हर बार बोलता है कि कुछ नहीं होगा और कहती है कि पिल को मन ही मन पसंद करती है पर बोल नहीं पाती है। तो वो चर्च वाला लड़का बोलता है कि तुमने मुझे तो बड़े आराम से बोल दिया था। तो सूजिन उसको बोलती है कि जब आप सच में किसी से प्यार करते हो तो आप उसे बताने से डरते हो और बोलती है कि जब पिल को पता चलेगा मैं उससे प्यार करती हूँ और उसकी फीलिंग्स मेरे लिए चेंज हो गई तो वो मुझसे दूर चला जाएगा, इसलिए वो उसे बता नहीं सकती। जिसके बाद सूजिन उस लड़के को बोलती है कि मैं तुम जैसे लड़के को बिल्कुल भी डेट नहीं करूंगी और उसको बोलती है कि आज के बाद पिल को गलती से भी हाथ मत लगाना। अब आपको पता चल गया होगा कि सूजिन भी पिल को हमेशा से पसंद करती है, लेकिन उसको ये लगता है कि पिल ने उसके पोस्ट का रिप्लाई नहीं किया, जबकि पिल को तो वो पोस्ट मिले ही नहीं। आपको याद होगा कि सुयुक्त के फादर ने सूजिन के पोस्ट जला दिए थे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि पिल अपने दोस्तों के साथ होता है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो हमें शुरुआत में दिखी थी और वो पिल के फ्रेंड्स को बताती है कि पिल ने उसके साथ कल रात को ड्रिंक की थी और उन्होंने बहुत मजे भी किए थे और वो उन सबसे पूछती है कि पिल की कोई गर्लफ्रेंड है क्या। और ये सब सूजिन देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है। जिसके बाद पिल बोलता है कि उसे ट्यूब्स कलेक्ट करने जाना है, तो वो लड़की भी उसके साथ चली जाती है। फिर पिल रूम्स में जाकर ट्यूब्स कलेक्ट करने लग जाता है। तो लड़की बोलती है कि उसके रूम में भी कुछ ट्यूब्स है और जब पिल उस लड़की के साथ उसके रूम में जाता है तो वो पिल को पकड़ लेती है और पिल को रुकने के लिए कहती है। तो पिल उसको बोलता है कि उसे काम है। तभी वो लड़की गिरने का नाटक करती है और वो कहती है कि उसके कमर में चोट लग गई। तो पिल उसकी मदद करने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर सूजिन और जिनसुक आ जाती है और पिल बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में होता है और वो दोनों गलत समझ लेती है और सूजिन उसको बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो पिल सूजिन को समझाने की कोशिश करता है पर वो लड़की पिल को पकड़ लेती है और उन दोनों को बोलती है कि तुम मेरे पिल को जानते हो। जिसके बाद जिनसुक उस लड़की को बोलती है कि पिल और सूजिन एक कपल है। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और सूजिन भी गुस्सा होकर चली जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सूजिन किसी लड़के के साथ होती है। तो पिल सूजिन के पास जाकर उसे बताने की कोशिश करता है कि उसे गलतफहमी हुई है
वो रूम में कुछ भी गलत नहीं कर रहा था, पर सूजिन उसको इग्नोर करके चली जाती है। फिर सूजिन उस लड़के के साथ बैठी होती है और पिल उन दोनों को देखता रहता है। तो जिनसुक पिल को बोलती है कि सूजिन उस लड़के के साथ बिल्कुल भी फन नहीं कर रही है, और पिल को बोलती है कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए ही तुम अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आए हो। और पिल को बोलती है कि तुम कुछ भी बहाना बनाकर सूजिन को ले आओ। फिर जब पिल सूजिन के पास जाता है तो वो लड़का पिल को धक्का दे देता है। तो सूजिन उस लड़के को बोलती है कि तुम उसे हाथ मत लगो, जिसके बाद पिल के अंकल वहाँ आ जाते हैं और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर पिल और सूजिन साथ में बहुत एंजॉय करते हैं और वो बोटिंग भी करते हैं। फिर पिल और उसके सारे फ्रेंड्स रात को ड्रिंक कर लेते हैं और सूजिन भी ड्रिंक कर लेती है और शॉप के अंदर जाकर सो जाती है। लेकिन सुक्ति की गलती के कारण सूजिन जिस शॉप में सो रही होती है उसमें आग लग जाती है। फिर सब लोग आग बुझाने की कोशिश करते हैं पर आग नहीं बुझती, तो पिल शॉप के अंदर जाने लग जाता है, पर उसके अंकल उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन जब सूजिन की बात आती है तो उसको और कुछ भी नहीं दिखता है। वो शॉप की विंडो से कूदकर शॉप के अंदर चला जाता है और सूजिन को सेफली बाहर ले आता है और सूजिन को बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। और वो सूजिन को कहता है कि वो हमेशा उसके लिए रहेगा। ये देखकर सूजिन भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी 12 बज जाते हैं और पिल फिर से अपने ओरिजिनल टाइम में पहुंच जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब फिर से फ्यूचर चेंज होने वाला है, पर अगला एपिसोड रोमांटिक तो होगा ही पर इमोशनल भी होने वाला है और हो सकता है आप में से काफी लोगों को इमोशनल भी कर दे, तो आप लोग पहले से तैयार रहना।